Hello my dear friends of class 10th. Hope you are safe and sound at your home with your parents and guardians. Dear friends, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, जिन्हें विधिसूचक क्रियाएं भी कहते हैं। विधिसूचक क्रियाएं या मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिएगा, नाम से ही जाहिर है मॉडल ऑक्सिलरीज बनी है किससे? मॉड से। मॉड MODE का अर्थ होता है दशा या अवस्था या ढंग। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज बेसिकली मेन वर्ब के ठीक पहले प्रयुक्त होती हैं और उनके पहले ये आकर के उनके ढंग या क्रिया विधि को स्पष्ट करती हैं या निरूपित करती हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम डेफिनेशन देना चाहें मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं तो आप नोट कर लें। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या किन्हें कहते हैं? जिन क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रियाओं यानी कि मेन वर्ब के साथ कार्य विधि यानी कि मॉड दर्शाने के लिए होता है, उन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स कहते हैं। इन्हें मॉडल्स भी कह सकते हैं, चाहे आप मॉडल ऑक्सिलरीज कहें या मॉडल्स कह दें, दोनों ही चलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करें अगर मॉडल ऑक्सिलरीज के नंबर्स के बारे में, तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो आपकी बुक्स में दी गई हैं वो बेसिकली 13 है। हमने यहाँ पर एक अलग से मॉडल ऑक्सिलरीज एक्स्टम टू को भी ऐड किया है। सो टोटल 14 ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स होती हैं जिन्हें आपको जानना है। आइए समझते हैं इन 14 मॉडल ऑक्सिलरीज के नेम क्या क्या हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, आट टू, यूज टू, डेयर, एक्स्टम टू। बहुत ही सिंपल है ना याद करने का तरीका। ठीक है, देखिए मैंने एक जो है सिलेबल के फॉर्म में, ठीक है, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, आट टू, यूज टू, डेयर, एक्स्टम टू। इस तरीके से ये हमारी 14 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो आप सभी को हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आज हम सीखेंगे पहली जो मॉडल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि शैल। शैल का प्रयोग आज हम सीखने वाले हैं। सो यूज ऑफ शैल आप सभी नोट करें। सो नोट डाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दैट इज आई एंड वी के साथ फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो आई के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। ठीक है, वी शैल गो देयर, हम वहां जाएंगे। वी शैल गो देयर। ठीक है, इस तरीके से आई और वी दोनों ही हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं और ये फ्यूचर टेंस बन रहा है, तो फ्यूचर टेंस के लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 देखिएगा, शैल का प्रयोग और कहां करते हैं? देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ तो फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते ही हैं, लेकिन यदि बात करें आपको किसी कार्य पर जोर देना हो, ठीक है, आपको अनिवार्यता दर्शानी हो, नेसेसिटी ऑफ एनीथिंग, उस केस में भी आप शैल का प्रयोग करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ भी। तो इसका सेकंड रूल क्या है? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? यू होता है, एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे तथा अन्य सिंगुलर व प्लूरल नाउन्स के साथ शैल का प्रयोग अनिवार्यता यानी कि नेसेसिटी, ठीक है, किसी वचन यानी कि प्रॉमिस अथवा धमकी, थ्रेट को दिखाने के लिए या प्रकट करने के लिए भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, ही शैल गो देयर या ही शैल गो होम। जैसे ही शैल गो होम, वह घर जाएगा नहीं, वह घर अवश्य जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शैल का प्रयोग ही के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि ही के साथ अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं जनरली। बट अगर हमें अनिवार्यता दर्शानी है, नेसेसिटी दर्शानी है किसी चीज की, तो नेसेसिटी को दर्शाने के लिए हम शैल का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे ही शैल गो देयर का अर्थ है वह घर अवश्य जाएगा। दूसरा देखेंगे, यू शैल डू इट, मतलब तुम इस कार्य को अवश्य करोगे। अगला देखेंगे तीसरा, दे शैल गेट पनिश्ड, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही और दे के साथ भी शैल का प्रयोग किया है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू के साथ भी शैल का प्रयोग किया है। इस तरीके से हम
शैल का प्रयोग इन दो जगहों पे करते हैं। धन्यवाद।